औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त वीडियो है। सब दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट भी करने हैं, फेसबुक पेज को फॉलो भी करना है, साथ में यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस्लाम से मुताल्लिक़ अच्छी अच्छी मालूमात यहाँ से मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक बादशाह था, अपनी सल्तनत के तख्त पे बैठा हुआ था। एक बुज़ुर्ग गोदड़ी लेके अंदर दाखिल हुआ। बादशाह को कहता है, बादशाह के सामने कचारी लगी हुई है, लोग बैठे हैं सामने। जाकर बादशाह को कहता है, मुझे इस मुसाफिर खाने में एक रात रहने की जगह तो दे दें, इजाज़त दे दें, मैं इस मुसाफिर खाने में एक रात रह सकता हूँ। बादशाह ने कहा, लगता है तू पागल तो नहीं है, तुझे नहीं पता कि ये बादशाही महल है, यहाँ पे तख्त रखा हुआ है, बादशाह का महल है, तू इसको मुसाफिर खाना कह रहा है। उसने कहा, बादशाह को कहा, ये क्या होते हैं तख्त शाही महल? उसने कहा, ये तो पकड़ो इस पागल को, इस चीज़ का क्या पता, ये तख्त, इसकी क्या लज्जत है, इसके क्या मज़े हैं, इसको पकड़ के बाहर निकालो। नौकर चाकर ने उस बुज़ुर्ग को पकड़ के तख्त शाही से, महल से बाहर निकाल दिया। तो बादशाह चंद दिन के बाद निकला शिकार करने के लिए जंगल के अंदर। तो एक घोड़े पे सवार हुआ, उसके सामने से एक खरगोश गुजरा, उसके पीछे उसने घोड़ा भगाया। अब घोड़ा भगाया, खरगोश पता नहीं कितना दूर निकल गया जंगल के अंदर। उसे पता नहीं चला बादशाह को कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो जैसे ही जंगल के अंदर घोड़े से नीचे गिरा बेहोश होकर, अब उसे प्यास की शिद्दत थी, प्यास से तड़प रहा था। तो अचानक बुजुर्ग पानी लेके सामने से गुजरा। बादशाह ने पुकारा, ओ बुजुर्ग, मुझे पानी चाहिए, जल्दी कर, मुझे पानी दे। उसने कहा, मैं नहीं जानता तू कौन है, मैं पानी तो नहीं देता आपको। उसने कहा, आपको पता नहीं है मैं इस इलाके का बादशाह हूँ? उसने कहा, होता होगा बादशाह, मुझे बादशाही से क्या ताल्लुक, मेरा बादशाह से क्या ताल्लुक, मैं नहीं देता। उसने कहा, पानी देना पड़ेगा, आप जो कुछ मांगते हैं मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, पानी का एक घूंट मुझे दे दे। अब बुजुर्ग ने कहा, अच्छा तू देने के लिए तैयार है इसकी उजरत? बादशाह को उस फ़कीर ने, उस बुज़ुर्ग ने कहा, अगर आपको पानी चाहिए ना, पानी का मैं आधा गिलास देता हूँ, पर ये चमड़ा है, इसके ऊपर आप दस्तखत कर दें, आधी सल्तनत का मालिक मुझे बना दें, फिर मैं आपको पानी देता हूँ। बादशाह ने सोचा, मरने से बेहतर है आधी सल्तनत दे दूँ, अगर मर गया तो सब की सब चली जाएगी, चलो पानी मिल रहा है, आधी सल्तनत इसकी मलकियत कर देता हूँ, पानी मिल जाएगा, होश आ जाएगा, जंगल से निकल जाऊंगा, अपनी सल्तनत तक पहुंच जाऊंगा, आधी सल्तनत तो बच जाएगी मेरी। उसने कहा, जल्दी करें। बुजुर्ग को उसने लिख के दे दी, आधी सल्तनत का मालिक तू है। तो जैसे ही बुजुर्ग ने उसको पानी दिया, तो वो पानी, जब बंदा प्यासा होता है ना, तो पानी थोड़ा हो तो वो हल्क में अटक जाता है। जब उसने पानी पिया तो वो हल्क में अटक गया। उसने कहा, यार थोड़ा पानी और दे, ये तो मेरे हल्क तक पहुंचा है। बुजुर्ग ने कहा, अब पूरी सल्तनत लिख कर दो, फिर पानी का घूंट दूंगा, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानता तो बादशाह है तो कोई भी है, मैं पानी नहीं देता ऐसे। उसने कहा, ठीक है, मैं सब सल्तनत आपको लिख कर देता हूँ, पानी दें। अब बादशाह को बुजुर्ग ने पानी पिलाया, उसने चमड़े के ऊपर सारी सल्तनत लिख कर दे दी। बुजुर्ग चला गया अपने काम पे। उस बादशाह को होश आया, जंगल से निकल गया, सल्तनत तक पहुंचा, तो उसे वो बात भूल गई कि मैं बेहोश भी था, क्योंकि मज़ा भी ऐसा होता है। आजकल के हुक्मरानों को देखो, उन्हें कोई पता नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आटा नहीं है, महंगाई का क्या तूफ़ान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उन्हें किसी का कोई पता भी नहीं है। वो अपनी सल्तनत के मगन में लगे हुए हैं, उसकी लज्जत के पीछे लगे हुए हैं। तो बादशाह जैसे ही कुर्सी पे बैठा तो उसे वो सब कुछ भूल गया जो उसके साथ गुजरा था। तो चंद दिन के बाद फिर वो बुज़ुर्ग आ गया। उसने कहा, बादशाह मुझे महल में रहना है, इस मुसाफिर खाने में मुझे रहने की जगह दे दो। बादशाह ने कहा, लगता है वही पागल फिर अंदर आ गया, पकड़ो इसको बाहर निकालो। उसने कहा, बादशाह ज़रा ठहर जाइए, इस चमड़े पे देखें दस्तखत किसके किए हुए हैं। बादशाह ने देखा कि सारी सल्तनत भी लिखी हुई है, नीचे दस्तखत मेरे हैं। उस बादशाह ने कहा कि ये क्या? बुजुर्ग ने कहा, आपने देख लिया ना, पूरी सल्तनत तो दो घूंट के बराबर भी नहीं है, तुम्हारी पूरी सल्तनत पानी के दो घूंट का मुल भी नहीं पूरा कर सकती, इसकी कीमत भी पूरा नहीं कर सकती। तो तुम्हें इस पे नाज है, नखरा है, आज इस पे तू बैठा है,
کل تمہارا بیٹا آ جائے گا، پرسوں تمہارا پوتا آ جائے گا۔ یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بادشاہ کے دماغ پہ جب بات لگی نا، اس نے سلطنت کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا دن رات۔ دوستو، ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ ہم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ محل ہیں، یہ ہمارے لیے گاڑیاں ہیں، یہ ہمارے لیے دولت ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھائی یہ دولت کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا، یہ سلطنت کوئی محل کوئی وغیرہ چیزیں وغیرہ کوئی گاڑی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ جب جائے گا تو اپنے ساتھ صرف نامہ اعمال لے کر جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب ہماری یہ منہ بند کر دیا جائے، کفن ہمارے اوپر پہنا دیا جائے، ہماری زبان کو تالا لگ جائے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کے حضور ہم سجدہ کریں، اللہ سے ہم اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے پیار و محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، گزارش ایک ہی ہے آپ سے، میرے فیس بک پیج کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور سب سے گزارش ہے، التجا ہے، یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ کوئی دوست اگر کوئی سن لے گا، کسی کے دماغ میں کوئی نیک بات بیٹھ جائے گی تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دیس پردیس میں رہنے والے تمام بھائیوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سبز گنبد کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔